मात्रा भी काफी लंबी होगी। तो मास्टर कहते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी ब्लड लोटस पिल बनाऊं? जियोयान कहता है कि अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने ही कहा है कि अगर हम भाग्यशाली हैं तो हम अचानक एक स्वर्गीय लोक के सामने आ सकते हैं। मास्टर बताते हैं कि ब्लड लोटस पिल टियर 5 की हाई ग्रेड एल्केमिस्ट पिल है, इसे बनाने में काफी समय लगेगा। जियोयान कहता है कि मुझे जहाँ तक पता है पूरे जियामा साम्राज्य में गुहे द पिल किंग ही ऐसे व्यक्ति हैं जो टियर 5 की पिल बना सकते हैं। तो मास्टर कहते हैं कि हम अभी से बनाना शुरू करेंगे और दोनों रूम में आ जाते हैं जहाँ जियोयान सभी इंग्रेडिएंट को टेबल पर रख देता है। तभी वहाँ से शिंग गुजरने लगता है, इसीलिए जियोयान दरवाजे को बंद कर देता है। याओ लाओ जियोयान को बताते हैं कि तुम्हें पिल बनाते हुए मुझे करीब से देखना होगा, जिससे तुम्हारे फ्यूचर के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। तो जियोयान वहीं बैठ जाता है और मास्टर अब उन इंग्रेडिएंट की मदद से ब्लड लोटस पिल बनाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो टेगर रेगिस्तान की सीमा में पहुंच गए थे और मास्टर ने काफी हद तक पिल को बना लिया था। जियोयान के हाथ पैर दर्द करने लगते हैं और वो सोचता है कि मास्टर 2.5 दिन से अपनी हेवनली फ्लेम का यूज कर रहे हैं। अगर एक नॉर्मल पिल रिफाइनर इस गोली को बनाना चाहता तो उसे 10 दिन से भी ज्यादा का समय लगेगा। तभी याओ लाओ आँख खोल लेते हैं और उसे बताते हैं कि पिल बनकर लगभग तैयार है। तो जियोयान एक बोतल को बाहर निकाल लेता है। तभी उस पिल की वजह से एक बड़ा धमाका होता है, चारों ओर एक एनर्जी फैल जाती है, जिससे शिप पर मौजूद मास्टर को पता चल जाता है कोई टियर 5 पिल बना रहा है। मास्टर जियोयान से कहते हैं कि तुम्हें गेट की रखवाली करनी होगी, मुझे इस पिल को फिनिश करने में कुछ और वक्त चाहिए। जियोयान बाहर आकर खड़ा हो जाता है। शिंग अपने मास्टर के साथ वहाँ जाता है। वहाँ कोंग नाम का एक और मास्टर आता है जो भी उस पिल को हासिल करना चाहता था। शिंग जियोयान से कहता है कि हमें पता है कि तुमने गुते से कोई मूल्यवान चीज खरीदी, तुम कोई खास पिल बना रहे हो। शिंग के मास्टर जियोयान से कहते हैं कि अभी तुम्हारे कमरे से ऊर्जा का विस्फोट हुआ, हम सभी हजारों मीटर ऊपर हवा में हैं, अगर शिप को कुछ हुआ तो हम गंभीर खतरे में होंगे, इसीलिए जो भी मूल्यवान चीज है हमें सौंप दो। जियोयान कहता है कि तुम सभी किसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि ऊर्जा किसकी थी। मेरे मास्टर भी अंदर जो कुछ भी कर रहे हैं उससे फ्लाइट को कोई नुकसान नहीं होगा। आप सभी बस एक एहसान करें, हमें परेशान ना करें, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों मास्टर जियोयान पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोंग जियोयान पर हमला करने लगता है, लेकिन जियोयान उसे दूर फेंक देता है। शिंग भी उस पर हमला करता है, मगर जियोयान उसे बहुत मारता है, जिससे वो नीचे गिरने लगते हैं। वो शिप को पकड़कर बच जाता है, मगर ये शिंग की एक चाल थी। उसका मास्टर जियोयान के कमरे में चला जाता है। जियोयान जल्दी से कमरे की तरफ भागता है, मगर याओ लाओ अपनी हैंड पावर से शिंग मास्टर को बाहर कर देते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम मेरी जांच करना चाहते थे। शिंग मास्टर कहता है कि हमारा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था और अपनी बातों से उन्हें फंसाने लगता है, मगर याओ लाओ समझ जाते हैं कि उन पर हमला करना चाहता है। वो उसे कहते हैं कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, पर तुमने मुझे विवश किया, और अपनी फ्लेम पावर से उसे राग में बदल देते हैं। जियोयान सोचता है कि ओनली फ्लेम की पावर बहुत ज्यादा है। शिंग मास्टर डू ग्रैंड मास्टर था, मगर फिर भी वह आसानी से फ्लेम से खत्म हो गया और कोई आश्चर्य नहीं है कि बहुत से लोग हेवनली फ्लेम को पाने के लिए बेताब है। कोंग शिंग को ऊपर लाता है और से कहता है कि हमारा एकमात्र मौका है, इसीलिए तुम जियोयान पर हमला करो। शिंग जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है तो कोंग धोखे से उसे मार देता है और वो याओ लाओ से कहता है कि मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, और वो गिड़गिड़ाने लगता है। याओ लाओ जियोयान को ब्लड लोटस पिल देते हैं और कहते हैं कि मुझे कोंग के जैसा नौकर नहीं चाहिए, ये दुनिया एक खतरनाक जगह है, यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो दुष्ट हैं, अगर हमने जल्दी निर्णय नहीं लिया तो हमारे साथ विश्वासघात हो सकता है। जियोयान समझ जाता है कि कोंग उन्हें धोखा देगा। तभी कोंग जियोयान पर हमला करने लगता है, मगर मास्टर उसे खत्म कर देते हैं, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।